क्या मामला है, डीडीसी से मिलने आए थे आप लोग? मामला ये है कि अभी बिहार सरकार की जो चिट्ठी आई थी कि सामग्री मद में मनरेगा का इसका भुगतान होना था, तो उसमें 20-21 था, 22-23 था और 21-22 भी था, जिसमें 22-23 में 4,09,80,000 रुपये का भुगतान होना था सामग्री मद में। जो सरकार का जो ये था कि 20.5% ही अभी मटेरियल का भुगतान किया जाएगा। इस भुगतान में हमारे पलासी प्रखंड के पीओ मनमाने कर करके 10% रुपया लेकर के समिति मद में 3.5 लाख रुपया का 3.5 करोड़ रुपया का भुगतान कर दिया गया। वो भी सिलीगुड़ी में सिटी मॉल में बैठ करके, रिपब्लिक बार में बैठ करके सारा भुगतान कर दिया गया। हम तो प्रशासन से आग्रह किए हैं कि उसका पीओ साहब का मोबाइल का लोकेशन निकाला जाए और कहाँ बैठ के ये भुगतान किया है, और महीना का जो 30 दिन होता है 25 दिन इसका लोकेशन सिलीगुड़ी में मिलेगा। कहीं ना कहीं किसी बार में और किसी इसका लोकेशन मिलेगा, वो वही रहता है। कभी कभार आ गया ब्लॉक में और ब्लॉक में सब कुछ देख लिया, चाहे जो कुछ भी हो, उसको पैसा चाहिए। सब पैसा हम लोगों का पंचायत मद में बहुत पैसा पंचायत है जो 1,30,00,000, 40,00,000, 80,00,000 करके रखा था, सबको वो जीरो कर दिया, किसी को भुगतान नहीं किया। यहाँ तक कि सरकार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था वृक्षारोपण, जिसमें सबसे पहला प्रायोरिटी के तहत भुगतान किया जाना था और योजना के बोर्ड को भुगतान किया जाना था, उनका भी भुगतान नहीं किया, सबको वंचित कर दिया। इस लड़ाई को हम लोग पहली सीढ़ी डीडीसी साहब के पास आए हैं, अब दूसरी सीढ़ी डीएम साहब और ग्रामीण विकास मंत्री तक ही जाएंगे। क्या नाम है? मोहम्मद मुर्शीद आलम, मुखिया संघ अध्यक्ष पलासी। हम सभी मित्रों के साथ आए हैं, हमारे साथ अभी 17 मुखिया यहाँ मौजूद हैं। बताइए क्या करना है? हम जो डीडीसी से मिलने हम लोग सब लोग आए थे, पलासी प्रखंड के जो 18 मुखिया हम लोग यहाँ पर अभी आए डीडीसी साहब से मिले। इस वजह से मिले कि 2021, 22, 23 और 20-21 इसमें मटेरियल पेमेंट बहुत सारे लोगों का पड़ा हुआ था, रुका हुआ था। लोग ने उधार करके कर्जा लेकर काम को अंजाम दिया था और पैसा नहीं मिल रहा था। अभी जो पेमेंट हुआ है 4,63,00,000 रुपया, ये पैसा सब में थोड़ा थोड़ा जाना था, जितने भी लोग थे। सबसे पहली बात ये है कि पंचायत में अभी मजदूरों को रोजगार नहीं मिल रहा है। वह रोजगार नहीं मिलने का कारण ये है कि बोर्ड का जो पेमेंट रुका हुआ है, योजना क्लोज नहीं किया जा रहा। योजना क्लोज नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते दूसरा योजना का सृजन नहीं हो रहा, खुल नहीं रहा। तो यानी कि मुख्यमंत्री का ये चिट्ठी भी था, गाइडलाइंस भी था कि पहले वृक्षारोपण का पेमेंट करना था, उसके बाद बोर्ड का करना था। तो वो सबको दरकिनार कर दिया। किया पेमेंट किसका? विधायक लेट से आज से 4 महीना पहले पीसीसी ढलाई हुआ 800 मीटर, उसका पेमेंट जाली यानी कि ये करके उसको पेमेंट करवा लिया। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना से जो पेवर ब्लॉक लगा हुआ था, उस पेवर ब्लॉक पर पीसीसी जबरन करके उसका पैसा उठा लिया गया है। और कुछ ऐसा 7 निश्चय में जो काम किया गया था पीसीसी, उस पर घोला चढ़ा के उसका पैसा ले लिया गया है। और ये राशि सिर्फ 3 ही परिवार में सीमित करके लगभग 3 करोड़ रुपया निकासी कर लिया गया है। यादव सन्स ट्रेडर है, उसमें लगभग 91 लाख रुपया का निकासी डाला गया है। उसके बाद रंजीत यादव का ट्रेडर है, उसमें 1,55,00,000 रुपया का निकासी किया गया है। स्टार वृक्ष है, वह भी प्रमुख पति का है, उसमें लगभग 3 लाख रुपया का ट्रांसफर किया गया है। मिला जुला के एक ही परिवार में जो प्रमुख के परिवार हैं, उसमें 3 करोड़ का राशि निकासी किया गया है। बाकी जितने भी मुखिया जी थे सबको नील कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज पलासी में 21 पंचायत का ये हाल है कि मजदूर जो है तड़प रहा है कार्य के लिए, उसको रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार वही नहीं मिलने का कारण कि बोर्ड का पेमेंट फिर अभी करना था, नहीं हुआ। अब तो फिर बरसात पड़ ही रहा है, पड़ ही गया है। अब मजदूर कहाँ जाएगा? इसका मतलब पलायन करेगा मजदूर। तो हमें जिला पदाधिकारी से और डीडीसी साहब से हम अनुरोध करते हैं कि इसका जांच किया जाए और जो गलती हुई है उस पर सजा किया जाए, उस पर कानूनी कार्रवाई किया जाए कि आइंदा फिर पलासी में इस तरह का कोई गलती न करे। क्या नाम हुआ?
मेरा नाम मोहम्मद रागिब उर्फ बबलू, डेहटी दक्षिण पंचायत के मुखिया। मुखिया लोग आए हुए थे मिलने के लिए, क्या मामला है? देखिए, मुखिया लोगों का जो कहना था, जो सारे जनप्रतिनिधि आए थे, सारे मुखियागण, उनका एक आवेदन उन लोगों ने दिया है। मनरेगा में जो 2 दिन पहले 3 दिन पहले या जो मनरेगा में भुगतान हुआ है वो नियम के विरुद्ध हुआ है और विभाग के मार्गदर्शिका के विपरीत हुआ है। इसके लिए हम लोगों ने जांच टीम अभी ही बना दिया है। पलासी के वरीय प्रभारी जो डायरेक्टर डीआरडीए हैं और यहाँ के जो मनरेगा के डीपीएम होते हैं वो, और जो यहाँ के एमआईएस हैं पांडे जी, ये तीनों को हमने संयुक्त जांच के लिए दिया है। और जांच में जो भी रिपोर्ट आएंगी, अगर अनियमितता पाई जाती है, सख्त से सख्त कार्रवाई के लिए जो भी दोषी व्यक्ति होंगे उसके विरुद्ध लिखा जाएगा। और पलासी के कामकाज के बेहतरी के लिए मैं ये प्रयास करूँगा कि वहाँ पे डायरेक्टर, चूँकि हमारी डायरेक्टर डीआरडीए वहाँ की ये वरीय प्रभारी भी है, तो जिस दिन जाती है तो मैं यही उनसे निर्देश दूंगा कि एक बार मनरेगा का भी जानकारी या जांच कर लें और महीने में 2 बैठक वहाँ मनरेगा का करें और जनप्रतिनिधियों के साथ भी एक बैठक करें, ताकि वहाँ उनकी भी समस्याओं को सुनी जा सके और निराकरण किया जा सके। धन्यवाद।